जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं अंकुश तोमर आपका वाईफाई एग्ज़ाम में स्वागत करता हूं। आपकी लुसेंट की क्वेश्चन सीरीज़ जो चली हुई है हमारी न्यूमेरिकल और प्लस कंसेप्चुअल क्वेश्चन, ये हमारे न्यूमेरिकल का चैप्टर नंबर 14 जो फ्लूइड प्रेशर है, तरल दाब है, चैप्टर नंबर 14 फ्लूइड प्रेशर नहीं है, फ्लो ऑफ फ्लूइड है, द्रवों का प्रवाह, फ्लो ऑफ फ्लूइड है, विस्कोसिटी एवं फ्लो ऑफ फ्लूइड, शांता एवं द्रवों का प्रवाह। इसका हम पार्ट फर्स्ट लेके आपके पास साथ आए हैं। न्यूमेरिकल करते हैं पार्ट फर्स्ट में कुछ न्यूमेरिकल, बाकी के पार्ट सेकंड में करेंगे कल की क्लास में। तो भाई जो चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर दे और अपने साथियों के साथ ज़रूर पहुंचाए इसे, क्योंकि लुसेंट के क्वेश्चन से हर एक नेवी में या एयरफोर्स में आपके 50 to 20 के बीच मार्क्स का पेपर आ जाता है। तो इन्हें कर लीजिए अच्छे से, ठीक है बेटा। तो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय ना लेते हुए आपके क्वेश्चंस को। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने लेके आ गए हम। स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को। ये कहता है कि एक बड़ी टंकी की दीवार में 2 छिद्र है। टंकी के ऊपरी सिरे से y गहराई पर एक बड़ी टंकी है, एक y छिद्र है, जो छिद्र कैसा है, वर्गाकार है। क्या? ऊपर से y गहराई पर वर्गाकार छिद्र है। सॉरी बेटा, जिसकी साइड कितनी है, L है, ठीक है। तथा 4y गहराई पर एक गोल छिद्र है। 4y गहराई पर क्या है, एक गोल छिद्र है। और वो छिद्र कैसा है, R रेडियस का। रेडियस कितनी है उसकी, R है, ठीक है। तो कहता है पूरी तरह से टंकी भरने पर दोनों छिद्रों से प्रति सेकंड निकलने वाला जल का आयतन क्या है, इक्वल है। यानी कि जो इनसे जल निकलता है उनका वॉल्यूम क्या है, इक्वल है। तो देखियो भाई, यहाँ से वेलोसिटी कितनी होगी, यहाँ v1 इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या होता है, √2g y1। v1 इक्वल्स टू क्या होगा, √2gy, y1 नहीं, √2gy। और यहाँ से जो निकलेगा v2 इक्वल्स टू कितना होगा, √2g इंटू 4y, यानी कि ये हो गया हमारा √8gy, ठीक है। इतना वॉल्यूम बाहर निकले, इतना वेलोसिटी से बाहर निकलेगा v1 से और v2 से। वॉल्यूम क्या होता है, a1 v1, और दोनों क्या है, इक्वल है। a2 v2 क्या है, इक्वल है। a1 v1 इक्वल्स टू a2 v2। पहले का a क्या होगा, l स्क्वायर, v1 है हमारा √2gy इक्वल्स टू, a2 क्या है हमारा, इसका होगा हमारा पाई r स्क्वायर, इसका क्या होगा हमारा पाई r स्क्वायर, ठीक है। और v2 कितना है, ये हमारा √8gy। तो देखियो भाई, हमसे पूछा r की वैल्यू, √gy से √gy कट गया, √2 से ये √2 कट के कितना रह गया, 4। तो l स्क्वायर इक्वल्स टू आ गया पाई r स्क्वायर इंटू रूट में रह गया 4, यानी कि इसे लिख देते हैं हम 2। तो ये इधर चला गया, r स्क्वायर इक्वल्स टू आ गया हमारा l स्क्वायर अपॉन 2 पाई, या r की वैल्यू हमें निकालनी थी, यह आ गया हमारा l अपॉन √2 पाई। क्या आ गया भाई, l अपॉन √2 पाई। और आपका ऑप्शन आ जाता है सी। आपका क्या आ जाता है, ऑप्शन सी। बिल्कुल सिंपल है, जो चीज़ दिया वही हमने करते हुए आगे बढ़े हैं, वही कर दिया। और ऑप्शन क्या आ गया आपका, ऑप्शन आ गया सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। सारे बढ़िया क्वेश्चन है, सबको करते हुए चलेंगे। कोई प्रॉब्लम हो कोई तो भाई टेलीग्राम पे ज्वाइन कर ले, उस पर आप मुझे भेज सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है वर्षा की 2 बूंदें क्या है, बराबर है। वर्षा की 2 बूंदों का सीमांत वेग का अनुपात v1 रेशियो v2 दिया है। टर्मिनल वेलोसिटी का रेशियो जो दिया है वो दिया है 1:4। ये कहता है कि भाई उनके द्रव्यमानों का रेशियो क्या होगा, m1 रेशियो m2 क्या होगा। हमें एक बात पता है,
कि टर्मिनल वेलोसिटी प्रोपोर्शनल होती है आर स्क्वायर के। टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है भाई? प्रोपोर्शनल होती है किसके? आर स्क्वायर के। तो v1/v2 इक्वल्स टू क्या होगा? r1 स्क्वायर अपॉन r2 स्क्वायर। दूसरी बात, m प्रोपोर्शनल है आर क्यूब के। कैसे? m इक्वल्स टू क्या होता है? रो इंटू वॉल्यूम। रो कॉन्स्टेंट है, वॉल्यूम क्या हो गया? 4/3 पाई आर क्यूब, यानी कि m प्रोपोर्शनल किस? आर क्यूब के। ठीक, तो भाई m1/m2 इक्वल्स टू क्या हो गया? r1/r2 का क्यूब हो गया। ये हमें निकालना है। तो देखिए r1/r2 क्या होगा? r1/r2 होगा भाई √v1/v2, यानी कि हमारा आ गया v1/v2 1/2, और यहाँ रख देते हैं सीधा m1/m2 इक्वल्स टू क्या आ गया? 1/2⁵, यानी कि m1/m2 आ गया भाई आपका 1/8, 1/8, और ऑप्शन आ गया आपका सी। ऑप्शन आ जाता है सी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम थर्ड पर। ये तो फॉर्मूला है सीधा सीधा। थर्ड में क्या कहता है? शान बल 6 पाई ईटा आर वी किसके प्रोपोर्शनल होता है? शान बल 6 पाई ईटा आर वी। तो ऑप्शन में क्या होगा? प्रोपोर्शनल होगा आपका v के। ऑप्शन आ गया थर्ड का बी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है आपसे कि भाई दो छोटी गोलियों की रेडियस कितने हैं? r1/r2 1/2 है। ठीक है, समान चाल से नीचे गिर रही है तो उन पर लगने वाला बलों का अनुपात क्या होगा? उन पर लगने वाला बलों का अनुपात क्या होगा समान चाल से, यानी कि v क्या है? कांस्टेंट है। तो शान बल F इक्वल्स टू होता है हमारा 6 पाई ईटा आर वी। ये भी कांस्टेंट, ये भी, तो F प्रोपोर्शनल हो गया R के, यानी कि F1/F2 इक्वल्स टू क्या आ गया? R1/R2, यानी कि ये आ गया हमारा 1/2। और ऑप्शन क्या आ जाता है आपका? 4 का ऑप्शन आ जाता है भाई ए। फोर्थ का क्या आ जाता है? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नेक्स्ट पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है किसी असमान त्रिज्या नली में जल बह रहा है। अनइक्वल रेडियस की नली में क्या है? वाटर का फ्लो है। नली में प्रविष्टि तथा निकासी की जो रेडियस है r1/r2 दिया है। r1/r2 दिया आपका 3/2, 3:2। और भाई क्या कहता है? निकलने वाले जल के वेग का अनुपात v1/v2 पूछा है। अब हमें पता है असमान नली के लिए a1v1 इक्वल्स टू होता है भाई a2v2 के, और ये क्या होगा? पाई r1 स्क्वायर v1 प्लस इक्वल्स टू पाई r2 स्क्वायर v2। पाई से पाई कट गया तो v1/v2 इक्वल्स टू आ गया हमारा r2/r1 का स्क्वायर, और r2/r1 क्या हो जाएगा? 2/3 का स्क्वायर, यानी कि ये आ गया हमारा 4/9। क्या आ गया? 4/9। और ऑप्शन क्या आ जाता है आपका? 4/9 आ गया आपका बी। फिफ्थ का ऑप्शन आ गया बी भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बर्नौली थ्योरम का क्वेश्चन है। वेग शीर्ष दिया है। क्या कहता है कि किसी गति पर पानी का वेग शीर्ष, वेलोसिटी हेड दिया है, वेग शीर्ष कितना दिया है? वेग शीर्ष दिया है भाई 20 सेंटीमीटर के। किसके इक्वल? 20 सेंटीमीटर के। तो v पूछा है क्या होगा? तो वेलोसिटी हेड जो होता है हमारा वो होता है v²/rg के इक्वल। v²/2g के इक्वल।
तो भाई इसे इक्वल रख दो, ये 20 के इक्वल है, ये इधर चला गया, वी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा 40g, जी की वैल्यू लगा दो 10, तो v इक्वल्स टू आ गया भाई 20 सेंटीमीटर पर सेकंड। v इक्वल्स टू क्या आ गया 20 सेंटीमीटर पर सेकंड। अच्छा, तो ये 20 नहीं आएगा, 20 नहीं आएगा क्योंकि g की वैल्यू क्या ली है 9.8 ली है, g की वैल्यू क्या ली है 9.8 ली है, तो आपका क्या आ जाएगा ऑप्शन, और मीटर पर सेकंड में भी बदला है। तो एक काम करते हैं, मैंने ऐसे ही कर दिया, मीटर पर सेकंड में क्या हो जाएगा 20/100, ये कट गया 0, 2 से कट गया 5 बार, वी स्क्वायर इक्वल्स टू हो गया हमारा 2g/5। अब ये मीटर में चेंज हो गया, हाँ तो वो गड़बड़ हो गई थी क्योंकि ये सेंटीमीटर में ले लिया था, ये मीटर पर सेकंड में। जी की वैल्यू क्या करें हम, जी की वैल्यू रख दें हाँ ठीक है, जी की वैल्यू रख दे 2 गुणा 9.8/5। तो यहाँ से v इक्वल्स टू आ जाएगा √98 दूनी हो गया भाई 196 हमारा 19.6/5। तो ये आएगा लगभग कितना, 5 तिये 15, 4 5 9 45, बचा 1, ये आ गया √3.92 और v इक्वल्स टू आ जाएगा आपका v इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका 1.98। जब रूट से बाहर निकालेंगे 1.98 मीटर पर सेकंड, तो आपका ऑप्शन आ जाएगा भाई बी। ठीक है, मीटर पर सेकंड में लेके आना है, ये सेंटीमीटर में दिया हुआ तो मीटर में चेंज कर लिया। जी की वैल्यू रखी 9.8, तो आपका कितना आ जाएगा, लगभग आ जाएगा 1.98 के इक्वल। ठीक है, ऑप्शन आ जाता है आपका बी। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। दो समान बूंदें 5 सेंटीमीटर पर सेकंड के वेग से गिर रही है, दोनों मिलकर एक बूंद बना लेती है। दो बूंद है, मिलकर क्या बनाया, बड़ी बूंद बना ली। तो हम क्या कहेंगे, बड़ी बूंद का वॉल्यूम जो होगा इक्वल्स टू क्या होगा, दो छोटी बूंद के वॉल्यूम के इक्वल होगा। तो ये घट गया, यहाँ से बड़ी बूंद की रेडियस r इक्वल्स टू आ गई 2⁻⁴ 2⁻⁴ r, बड़ी बूंद की रेडियस आ गई है। ठीक है भाई, बड़ी बूंद की रेडियस आ गई। अब टर्मिनल वेलोसिटी पूछी है, v प्रोपोर्शनल किसके होता है, r स्क्वायर के, यानी कि v1/v2 इक्वल्स टू क्या होगा, बड़ी बूंद के लिए कैपिटल R। एक मिनट, पहले छोटी बूंद का है तो छोटी बूंद का लेते हैं हम, छोटी बूंद के लिए और बड़ी बूंद के लिए, दोनों के लिए है। तो छोटी बूंद का वेलोसिटी अगर v1 है, बड़ी की v2 है, तो छोटी बूंद की रेडियस r और अपॉन बड़ी बूंद की रेडियस कैपिटल R का स्क्वायर। तो छोटी बूंद की वेलोसिटी दी है हमें v, छोटी बूंद की वेलोसिटी v दी है कितना 5, v2 हमें निकालना है बड़ी बूंद का, r स्क्वायर एज इट इज़ अपॉन कैपिटल R की वैल्यू कितनी है 2⁻⁴ इंटू r का स्क्वायर करेंगे। ये लो जी, स्क्वायर कर दिया, तो क्या आ गया हमारा 5/v2 इक्वल्स टू r स्क्वायर अपॉन, ये आ गया 2⁻2/3 इंटू r स्क्वायर, कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई की v2 इक्वल्स टू क्या आ गया 5 इंटू 2⁻2/3 सेंटीमीटर पर सेकंड। पर आपका आंसर दिया हुआ है ये 2 कर दिया 4 और 4⁻⁴ छोड़ दिया, तो आपका आंसर यहाँ छोड़ा गया है। ये भी आंसर हो सकता है, तो कोई सा भी आंसर इसमें हो सकता है। और 7 का आपका आंसर जो आ गया
7 का आंसर आ गया आपका भाई सी। 7 का आंसर कितना आ गया? सी हमारा। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, सीधी कैलकुलेशन है, उससे हमें करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 8, ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, इसमें कुछ चीज़ छोड़ी हुई है, इसने दी नहीं। ये कहता है जल का शांतक गुणांक ईटा दिया है 0.01 पोइज, 0.01 पोइज, और इसके बाद दिया है हमें अधिकतम चाल निकालनी है, v निकालना है, और रेडियस दी है 0.05 सेंटीमीटर कि विक्षुब्ध प्रवाह नली में क्या हो, बिना विक्षुब्ध प्रवाह के, यानी कि रेनॉल्ड नंबर कितना हो, मैक्सिमम के कहाँ तक हो सकता है, 2000 तक। रेनॉल्ड नंबर 2000 तक हो सकता है, तो v हमें क्या करना है, निकालना है। अब रेनॉल्ड नंबर में टर्मिनल वेलोसिटी की, मैक्सिमम वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है हमारा, सॉरी क्रिटिकल वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है, यहाँ पे एक काम करें ना, रेनॉल्ड नंबर 1000 ले, 1000 तक क्या होता है हमारा, स्ट्रीम लाइन फ्लो होता है, 1000 से ही आ जाएगा। ठीक है, तो v इक्वल्स टू क्या होता है हमारा, आर ई, v इक्वल्स टू होता है भाई हमारा आर ई ईटा अपॉन रो आर, आर ई ईटा अपॉन रो आर। अब यहाँ रो नहीं दिया हुआ, तो रो नहीं दिया हुआ, रो की वैल्यू हम लेंगे यहाँ 5, जो हम लेंगे इसमें, ये रो की वैल्यू क्या लेंगे हम, 5। तो देखिए वी सी इक्वल्स टू आर ई 1000, ईटा है 0.01 अपॉन रो है हमारा 5, और ये है 0.05, दशमलव से दशमलव कट गया, और 5 और 5 25, कितना आ जाएगा, 1 मिनट देखिए इसका आंसर, 25, 5 से 5 और 5 25, 5 से कटा कितनी बार, 5 से कट गया हमारा 200 बार, 5 से कट गया 200 बार। तो क्वेश्चन में कुछ गलती है इसमें, क्योंकि इसका आंसर जो आया हुआ है हमारा वो 200 सेंटीमीटर पर सेकंड आया है। तो रो की वैल्यू अगर 1 लेंगे हम, रो की वैल्यू जल के लिए क्या ले, 1 ले, तो 1 लेंगे तो क्या होगा, 5 से कट जाएगा 200 बार। तो वी सी जो आंसर आया है उसका 200 सेंटीमीटर पर सेकंड आया हुआ है, और ये क्या लेंगे, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब लेंगे तो आएगा, रो की वैल्यू 1 लेने पर वी सी कितना आ जाएगा, 200 सेंटीमीटर पर सेकंड। और आपका ऑप्शन जो आया हुआ है इसका सी आया हुआ है 8 का। तो इस क्वेश्चन में कुछ चीज़ें छोड़ी हुई थी, ये हमें अपनी तरफ से लेनी हुई। रो की वैल्यू जल के लिए 1 ली हमने CGS में, और 1000 किसके लिए होती है, MKS में होती है, इसलिए 1 लेके हमने ये किया। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है इसने कि आर रेडियस और रो डेंसिटी, देखो ये डी जो दिया हुआ है ये भी गलत दिया हुआ है, ये डेंसिटी क्या है, रो है, रेडियस आर है, और रो डेंसिटी है किसकी, बॉल की। ठीक है, अब ये कहता है एक पिंड है, आर रेडियस और रो डेंसिटी की एक गोल बॉल जो है रो बाई 2 डेंसिटी के लिक्विड में, रो बाई 2, ये तो क्या है, बॉल के लिए है, और ये किसके लिए, लिक्विड द्रव के लिए, रो बाई 2 के लिक्विड में क्या किया गया, डाला गया, तो वेलोसिटी कितनी हो जाती है, v हो जाती है, इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, v। अब दूसरी गेंद ली कोई जिसकी रेडियस क्या हो गई, 2r हो गई, जिसकी रेडियस क्या हो गई, 2r हो गई, और जिसकी डेंसिटी क्या है, जिसकी डेंसिटी है 3/2 रो, यानी कि डेढ़, जो लिखा हुआ है इसमें ना डेढ़ रो, तो लो डेढ़ भी लिख लेते हैं हम इसे, इतना दिया हुआ है रो। और उसी द्रव में, यानी कि द्रव क्या है, सेम है, और द्रव की क्या है, रो बाई 2 है। तो वेलोसिटी पूछिए v डैश क्या होगी, वेलोसिटी पूछिए v डैश क्या होगी। क्वेश्चन को इतना बड़ा नहीं करते, आराम से करते हैं। देखो हमें पता है
V का जो फॉर्मूला होता है 2/9 रो माइनस सिग्मा GR² अपॉन ईटा। रो माइनस सिग्मा GR² अपॉन ईटा होता है हमारा जो फॉर्मूला होता है टर्मिनल वेलोसिटी का। तो बाकी सारी चीज़ें तो क्या होगी, कांस्टेंट होगी, केवल हमें क्या चाहिए, रो, सिग्मा और R, ये चीज़ें हमें चाहिए। तो देखो V' अपॉन ये भी हटा देता हूँ मैं, ये भी हटा देता हूँ और ये भी, केवल ये डिपेंड किस पे किया, रो माइनस सिग्मा अपॉन R² पे। तो यहाँ वैल्यू रखते हैं, बॉल के लिए कितना है, रो है, द्रव के लिए कितना दिया हुआ है, रो/2, और R कितना दिया हुआ है, कैपिटल R²। लो जी, और अपॉन V' निकालना है किसका हमें, जिसमें बॉल की रो कितनी हो गई, 1.5 रो, द्रव कितना है, रो/2 का है, और रेडियस कितनी हो गई, 2R, यानी कि स्क्वायर हो गया 4R²। R² से R² कट गया, R² से क्या हुआ, R² कट गया। अब देखो ये इतनी सारी चीज़ें गिवन थी, अब यहाँ से V अपॉन V' इक्वल्स टू क्या आ गया, ये बचा हमारा रो/2 अपॉन 1.5 में से आधा गया, कितना बचा भाई, 1.5 है ये, और ये आधा 1.5 में से हाफ चला गया, तो कितना बचा 1, यानी कि रो। तो रो से और इनटू क्या है यहाँ पे 4 भी है, रो से ये रो कट गया, और ये कितना हो गया 1/8। तो V' इक्वल्स टू कितना आ गया, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ हो गई, ये आ गया हमारा 8V। V' इक्वल्स टू कितना आ गया 8V। तो क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा आ जाता है भाई A। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन आ जाता है हमारा A। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं, देखिए फटाफट से क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा है कि भाई M द्रव्यमान तथा D1 डेंसिटी की एक पिंड को D2 डेंसिटी वाले ग्लिसरीन में नीचे की ओर गति कर रही है। भाई M द्रव्यमान की और D1 की एक किसमें, D2 डेंसिटी के ग्लिसरीन में, डेंसिटी कितनी है ग्लिसरीन की, D2 है, इसमें गति कर रही है। तो ये कहता है कि शान बल का मान क्या होगा, शान बल का मान कितना होगा, हमें F निकालना है। क्या करना है, F निकालना है। तो देखो भाई इसका F निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें निकालना है वॉल्यूम, आयतन। आयतन क्या होता है, मास अपॉन डेंसिटी, यानी कि M अपॉन D1। कितना ग्लिसरीन का कितना मास डिस्प्लेस करेगा ये, ग्लिसरीन का द्रव्यमान कितना हटाएगा, M इक्वल्स टू, या M' लेते हैं ना, मैं ग्लिसरीन का हटाया इसने, M' इक्वल्स टू क्या होगा, मास इक्वल्स टू होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितनी है ग्लिसरीन की, D2, और वॉल्यूम कितना है इसका, M अपॉन D1। तो इतना मास डिस्प्लेस कर दिया इसने ग्लिसरीन का, इतना मास क्या किया, डिस्प्लेस कर दिया ग्लिसरीन का। अब ये कहता है कि फोर्स कितना लगेगा, शान बल, विस्कोशियस फोर्स, विस्कोशियस फोर्स कितना लगेगा। देखो नीचे की ओर इसका मास mg तो खुद का था ही, इसका मास mg तो था ही नीचे की ओर, और इसने कुछ अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाया, वो कितना लगाया, m'(g). अपोजिट डायरेक्शन में क्या किया, फोर्स लगाया m'(g) का, ग्लिसरीन ने रोक दिया ऐसे गिरती हुई को। तो विस्कोशियस फोर्स क्या हुआ, mg माइनस m'(g). तो m माइनस g कॉमन ले लेते हैं हम, क्या कर लेते हैं, g कॉमन ले लिया, और ये हो गया m माइनस m' का वो मान है हमारा m(d2) अपॉन D1, mb कॉमन आ गया, mg, और ये हो गया हमारा 1 माइनस कॉमन लेने के बाद ये बचता है D2 अपॉन D1। तो इतना फोर्स उस पर लगेगा, F इक्वल्स टू mg 1 माइनस D2 अपॉन D1,
और आपका ऑप्शन आ जाता है भाई सी। 10 का ऑप्शन क्या आ जाता है? सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 11। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 11 ये कहता है कि एक टैंक h हाइट तक पानी से भरा हुआ है। पानी की सतह के नीचे h दूरी पर क्या कर दिया? छेद कर दिया। यहाँ तक क्या है? h हाइट तक पानी से भरा हुआ है और नीचे क्या किया? h हाइट पर क्या कर दिया भाई? कहाँ से? पानी की सतह के नीचे, यहाँ से h दूरी पर, हाँ यहाँ से h दूरी पर क्या कर दिया? छेद कर दिया। ठीक है, तो ये कहता है कि पानी की धारा का क्षैतिज प्रास, ये यहाँ तक की रेंज r कितनी होगी? ये तो भाई सीधा फॉर्मूला है, ये तो सीधा फॉर्मूला है बिल्कुल। क्वेश्चन अगर हम करने जाएंगे तो बड़ा लंबा होगा। ये सीधा फॉर्मूला है, क्या है हमारा? √2 स्मॉल h कैपिटल H माइनस स्मॉल h। ये सीधा फॉर्मूला आ जाता है कितनी दूर जाके गिरता है इसका। ठीक है, ये याद रखना चाहिए आपको। और ऑप्शन आ जाता है ए। क्वेश्चन नंबर 12 ये कहता है अनुप्रस्थ असमान है पाइप, असमान अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के लिए एरिया A1 वेलोसिटी V1, ऐसे ही एरिया A2 वेलोसिटी क्या है? V2 है। तो इसमें पूछा है कि इन बिंदु पर बहाव के वेग का अनुपात क्या होगा। अब ये क्या है? प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2, यानी कि V1 अपॉन V2 पूछा है और ये क्या हो जाएगा? A2 अपॉन A1। ये क्या हो जाएगा भाई? A2 अपॉन A1। और आपका ऑप्शन आ जाता है बी। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन क्या आ जाता है? बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? एक वर्गाकार धात्विक प्लेट की भुजा क्या है? 10 सेंटीमीटर है। साइड दे दी, यानी कि L दे दी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये क्या कहता है? इससे 2 mm की तेल की परत है। तेल की जो परत दे दी वो कितनी दे दी? 2 mm की दे दी। और इस पर इसे 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, 3 सेंटीमीटर पर सेकंड से गति करानी है, तो बल कितना होगा? ये कहता है। तो F इक्वल्स टू क्या होता है भाई? F इक्वल्स टू होता है हमारा जो फॉर्मूला होता है F का, ईटा A dV अपॉन dx। ये शान बल लगता है दो परतों के बीच। F इक्वल्स टू ईटा A dV अपॉन dx। और ईटा इसने दिया है 15 पोइज। ईटा इक्वल्स टू दिया है कितना? ईटा की वैल्यू दी है 15 पोइज। ठीक है, 15 पोइज हमें दिया हुआ है। तो सीधा फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं 15। ए कहाँ से निकालेंगे हम? 10 इंटू 10 और इंटू dv कितना है? 3 और x कितना है? 2 mm। और mm को करते हैं हम, mm को करते हैं हम सेंटीमीटर में, क्योंकि सभी क्या है? सेंटीमीटर में है। तो ये कितना हो जाएगा? 0.2 सेंटीमीटर। mm को क्या कर लिया? सेंटीमीटर में चेंज कर लिया। तो सारा ये दशमलव हटाई, यहाँ पर ये 0, 2 से 15, 15 15 225 और डबल 0। इतने डाइन का फोर्स लगेगा उनके बीच। F इक्वल्स टू क्या होगा? इतने डाइन का। अगर न्यूटन में कहे तो क्या होगा? 1 2 3 4 5, तो ये होगा 0.225 न्यूटन का फोर्स लगेगा। अगर न्यूटन में कहता है 2.225 का क्या लगेगा? फोर्स लगेगा न्यूटन में। क्वेश्चन नंबर 14 आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन नंबर 14, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 14 में कहा है कि एक नदी की तली से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर जल की परत का जो वेग है dx, परत कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। वेग कितना है? वेग दिया है 20 सेंटीमीटर पर सेकंड। इसके बाद पूछा है कितनी परत पर चाहिए? परत कितनी पर चाहिए भाई? 40 सेंटीमीटर की परत पर। जो 40 सेंटीमीटर दूर है उस परत पर वेग चाहिए हमें, v2 चाहिए। सब चीज़ कांस्टेंट होगी जो हमने फोर्स में फॉर्मूला देखा था, ईटा A dv अपॉन dx। तो यहाँ ये क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो d1 v1 dv1
डी एक्स वन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डी वी टू अपॉन डी एक्स टू। डी वी वन दिया है हमें 20 अपॉन 10 इक्वल्स टू ये हमें निकालना है, और ये दिया है 40, ये कट गया 4, और डी वी टू कितना आ गया भाई, 80 सेंटीमीटर पर सेकंड। डी वी कितना आ गया, 80 सेंटीमीटर पर सेकंड आ गया 40 सेंटीमीटर की दूरी पर, और आपका ऑप्शन आ गया भाई डी, 14 का आपका ऑप्शन आ गया डी। तो आज के हमारे जो यहाँ तक के जो क्वेश्चन थे पार्ट फर्स्ट के, वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। बाकी के क्वेश्चनों को कल की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे पार्ट सेकंड के साथ में। तो बेटा अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर देना, जो चैनल पे नए हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर कर दिया करें, ठीक है। चलो बेटा, थैंक यू वेरी मच और जय हिंद सभी को।